लेऑफ्स के ज़माने में सिर्फ ऐसी कुछ ही जॉब्स है जिनकी डिमांड ना घटने से ज़्यादा बढ़ती जा रही है एंड ऑब्वियसली ऑल ऑफ देम आर टेक जॉब्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 हाईएस्ट पेइंग एंड मोस्ट डिमांडेड टेक जॉब। दिस इज बेस्ड ऑन एन आर्टिकल बाय shiksha.com जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है सो दैट यू कैन चेक इट आउट एंड ऑल्सो एनालाइज ऑल दी जॉब्स ताकि आपको पता चले कि आपके लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल कौन सी है। और विदाउट एनी फर्दर एडियो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर जॉब्स इन द आईटी सेक्टर। भले ही आपको इसके बारे में पता ना हो या फिर आपको ये ना मालूम हो कि इसके अंदर होता क्या है, लेकिन डेटा साइंटिस्ट रोल सबने सुना हुआ है। ये जॉब पॉपुलर होने के साथ साथ वन ऑफ द हाईएस्ट पेड जॉब्स में भी आती है और इसका आइडिया आप लगा सकते हैं एम्बिशन बॉक्स की एक स्टडी से, जिसके अंदर ये पता चलता है कि इंडिया के अंदर डेटा साइंटिस्ट के एनुअल पैकेजेस क्रॉस 1 CR। आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशंस आपके एक्सपीरियंस, स्किल लेवल और यहाँ तक कि जॉब लोकेशन पे भी डिपेंडेंट है। एंड इट इज वेरी ऑब्वियस यार कि इस वाली फील्ड में अच्छा पैकेज या अच्छी जॉब पाने के लिए यू नीड टू हैव गुड प्रोग्रामिंग स्किल्स along with the ability to understand complex data। Because डेटा साइंटिस्ट ना वो प्रोफेशनल्स होते हैं जो अपने प्रोग्रामिंग और एनालिटिकल स्किल्स को यूज करके जो बहुत बड़ा डेटा होता है उसको अंडरस्टैंड इंटरप्रेट करते हैं। वो इस इंफॉर्मेशन से बिजनेसेस को हेल्प करते हैं टू टेक बेटर डिसीजंस एंड इम्प्रूव देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। एज अ डेटा साइंटिस्ट आप आईटी सर्विसेज, कंसल्टिंग, बैंकिंग, रिसर्च इन सारी फील्ड्स में आराम से जा सकते। नंबर 2 पे आता है डेव ऑप्स इंजीनियर। फिर अब आप सोच रहे होंगे भाई ये कौन सी प्रोफाइल है डेव ऑप्स इंजीनियर, बट डोंट वरी वी हैव गॉट यू कवर्ड। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और आईटी ऑपरेशंस के गैप को कम करने वाले लोग जो ऑर्गेनाइजेशंस की मदद करते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में एंड देन उसको डिप्लॉय करने में और इस पूरे प्रोसेस को ऑटोमेट या स्ट्रीमलाइन करने में हेल्प करते हैं। ये लोग रिमोट वर्क के कॉन्सेप्ट के बाद भी बहुत ही ज्यादा हाई स्कोप रखते हैं अपनी जॉब के अंदर। एफिशिएंसी इंक्रीज करना, डिप्लॉयमेंट की स्पीड इंक्रीज करना और एप्लीकेशंस की स्टेबिलिटी और रिलायबिलिटी इंश्योर करना, ये सारे इनके मेन गोल्स होते हैं। इनका मेन फोकस टास्क ऑटोमेशन, टूल इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग पे होता है। ग्लोबल मार्केट इनसाइट्स के अकॉर्डिंग इस प्रोफाइल के अंदर 20% CAGR का ग्रोथ होगा फ्रॉम द ईयर 2023 टू 2026। और अगर एम्बिशन बॉक्स की रिपोर्ट्स को माने तो कोई भी डेवऑप्स इंजीनियर जिसको 5 इयर्स या उससे ज्यादा का एक्सपीरियंस है कैन गेट अप टू 1 CR पैकेज। नेक्स्ट जॉब इज बिग डेटा इंजीनियर। सिंपल वर्ड्स में ये वो प्रोफेशनल्स होते हैं जो कि अनएक्सप्लोर्ड मार्केट्स के अंदर ट्रेंड्स को प्रेडिक्ट करते हैं। इनकी एवरेज एनुअल सैलरी 7,70,000 के अराउंड होती है और अगर बात करें सैलरी रेंज की तो होती है 4 लाख से लेके 18 लाख रुपीस तक। बाय 2027 ग्लोबल बिग डेटा मार्केट का साइज 103 बिलियन तक इंक्रीज हो सकता है। अब बात करते हैं इनकी हायरिंग के बारे में। जो बड़ी आईटी सर्विसेज कंपनीज होती है उनको काफी बेनिफिट्स मिलते हैं यार ये सारे बिग डेटा इंजीनियर्स को हायर करने में, सो दे क्वाइट एक्टिवली हायर दीज पीपल। बट टू बी ऑनेस्ट इस फील्ड के अंदर जॉब पाना इतना भी आसान नहीं है। यू मस्ट हैव अ डाइवर्स सेट ऑफ स्किल्स व्हिच इंक्लूड्स डिजाइनिंग, बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग लार्ज डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम्स। नंबर 4 पे हम उन एक्सपर्ट्स की बात करेंगे जिनको इंडिया के अंदर 7,20,000 की एनुअल एवरेज सैलरी मिलती है और वो है मशीन लर्निंग एक्सपर्ट्स। ये इंडिविजुअल्स ऐसे AI सिस्टम्स क्रिएट करते हैं जो कि खुद से वर्क कर सकते हैं। इस फील्ड में जॉब पाने के लिए आपको टेक्निकल स्किल्स, अच्छी नॉलेज ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस का कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है। कुछ स्किल्स जो आपको मशीन लर्निंग प्रोफेशनल बनने के लिए चाहिए वो है प्रोफिशिएंसी इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, डेटा मैनिपुलेशन और एनालिसिस और फाइनली लीनियर अलजेब्रा, स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट्स, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स एंड आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स जैसे सॉफ्टवेयर्स की नॉलेज। नंबर 5 पे एक ऐसी जॉब है शायद जिसके बारे में अगेन आपने ना सुना हो एंड दैट इज AI ML आर्किटेक्ट। ये एक्सपर्ट्स रिसर्च मेथोडोलॉजीज को यूज करके
मशीन लर्निंग मॉडल्स डेवलप करता है और ये बिजनेस रिक्वायरमेंट्स और टेक्निकल इम्प्लीमेंटेशन के ब्रिज को कम करता है बाय क्रिएटिंग अ रोड मैप टू इंटीग्रेट एआई एंड एमएल सॉल्यूशन। इस जॉब के लिए रिक्वायरमेंट्स है एआई और एमएल टेक्निक्स, एल्गोरिथम्स और फ्रेमवर्क की डीप अंडरस्टैंडिंग, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में प्रोफिशिएंसी, डेटा इंजीनियरिंग स्किल्स, बिग डेटा टेक्नोलॉजीज की नॉलेज, फेमिलियरिटी विद क्लाउड प्लेटफॉर्म्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। लेकिन जितनी इस जॉब की रिक्वायरमेंट्स है उतना ही अच्छा इसका पैकेज है। एम्बिशन बॉक्स के अकॉर्डिंग एक एआई एमएल आर्किटेक्ट की सैलरी 22 लाख से लेकर 28 लाख 70,000 तक है इन कंपनीज लाइक TCS। तो अगर आप ये सारे स्किल्स डेवलप कर लेते हैं तो इसका ROI इस काफी ज्यादा। अगली हम बात करेंगे उन एक्सपर्ट की जो IoT टेक्नोलॉजीज को यूज करते हैं और मोस्ट प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस डेवलप करते हैं फॉर अल्टीमेट कस्टमर सेटिस्फैक्शन। अगर सोर्सेज की माने तो इस फील्ड के अंदर भी करियर बनाना काफी ज्यादा फ्रूटफुल होगा बिकॉज इसका 2024 तक 280 बिलियन तक की इंडस्ट्री होने का माना जाता है with a CAGR of 14.9%. According to Ambition Box, इसकी सैलरी is around 30 lakhs 50,000। और जितना अच्छा पैकेज आप गेन करना चाहते हैं उतना ही अच्छा स्किल सेट भी हमारा होना चाहिए। तो इसमें टॉप स्पॉट हासिल करने के लिए यू नीड द फॉलोइंग थिंग्स: इंटरनेट ऑफ थिंग्स कॉन्सेप्ट्स, प्रोटोकॉल्स, आर्किटेक्चर्स और टेक्नोलॉजीज की इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग along with the familiarity with hardware components, sensors and embedded systems. Then cloud performance में proficiency, साथ ही साथ networking principles, communication protocols, IoT security practices, programming languages etc. की deep understanding and finally data analysis और problem solving skills. नंबर 7 पे आता है cloud architect. वो लोग जो cloud based solutions को डिजाइन, प्लान और मैनेज कर। इस फील्ड में जॉब पाने के लिए आपको बहुत सारे स्किल्स गेन करने पड़ेंगे। अगेन सम ऑफ देम आर Amazon वेब सर्विसेज, माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर, GCP जैसे मेजर क्लाउड प्लेटफॉर्म्स की प्रोफाउंड अंडरस्टैंडिंग, सर्वरलेस कंप्यूटिंग, डेटाबेसेस, वर्चुअल मशीन्स एक्सेट्रा क्लाउड सर्विसेज की नॉलेज, देन क्लाउड सिक्योरिटी प्रैक्टिस, नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट जैसे कि VPCs, सबनेट्स, राउटिंग, लोड बैलेंसिंग, scripting languages like Python, cloud architect, design pattern and containerization or orchestration की extensive knowledge. Finally, you need to be familiar with DevOps principles, cloud security, compliance frameworks and industry standards. According to Ambition Box, इनकी average annual salary is 20 lakhs. Apart from all this, इस फील्ड के अंदर स्कोप काफी ज्यादा अच्छा है। गार्टनर की प्रेडिक्शंस के अकॉर्डिंग जल्दी ही इस मार्केट का 331 बिलियन साइज हो जाएगा। नंबर 8 पे आता है ब्लॉकचेन डेवलपर, अ फील्ड ऑफ जॉब्स जो 15 बिलियन टच करेगी बाय द एंड ऑफ 2024, जिसके पीछे मेन रीजन है NFTs और मेटावर्स। तो अगर आपको ब्लॉकचेन फंडामेंटल्स, क्रिप्टोग्राफी, डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म्स, टेस्टिंग फ्रेमवर्क्स एक्सेट्रा की इंटेंसिव नॉलेज है तो आप इसके लिए डेफिनेटली जा सकते हो। एम्बिशन बॉक्स की माने तो आपको सैलरी भी अच्छी मिल ही जाएगी। इंडिया में एक्सपीरियंस लोग इस फील्ड के अंदर 1 CR से भी ज्यादा अर्न करते हैं। तो अगर आपकी भी एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस है तो आप भी इतना इजीली कमा सकते हो। अगली जॉब जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं उसके अंदर इवन अ फ्रेशर कैन अर्न फ्रॉम समवेयर बिटवीन 75 lakhs to 1 CR। वेल हम बात कर रहे हैं फुल स्टैक डेवलपर की, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो किसी भी एप्लीकेशन की फ्रंट एंड और बैक एंड पे काम कर सकते हैं। ये एंटायर वेब डेवलपमेंट के प्रोसेस को हैंडल करते हैं, फ्रॉम डिजाइनिंग यूजर इंटरफेस टू मैनेजिंग सर्वर साइड लॉजिक, सब कुछ फुल स्टैक डेवलपर करता है। ये एक्सपर्ट्स मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और फ्रेमवर्क्स में एक्सपर्ट होने चाहिए। अगर आपके पास भी इन सब की नॉलेज है देन यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर दिस। और आखिरी जॉब जिसके बारे में अब मैं बताने जा रहा हूँ वो है AR/VR डेवलपर। AR/VR वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है जो ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी टेक्नोलॉजीज को यूज करके एप्लीकेशंस और एक्सपीरियंसेस क्रिएट करते हैं। ये लोग उन प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं जो रियल वर्ल्ड को वर्चुअल वर्ल्ड के साथ उन्हीं के एलिमेंट्स को लेके ब्लेंड करता है। अगर ABI रिसर्च की माने तो ईयर एडॉप्शन 2026 तक
हर साल 66% से ग्रो करेगा और तब तक इसका टोटल मार्केट शेयर 175 बिलियन होगा। अकॉर्डिंग टू एम्बिशन बॉक्स करंटली इनकी एवरेज सैलरी इज अराउंड 9,60,000 बट इनकी हाईएस्ट सैलरी कैन इवन गो अबव 1 CR। तो अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस या फिर 3D मॉडलिंग, एनिमेशन, कंप्यूटर विजन, ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग और इन्हीं सिमिलर कॉन्सेप्ट की डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग है तो यू कैन थिंक ऑफ अप्लाइंग फॉर दिस रोल। नाउ इन सारी जॉब्स में से आपको सबसे ज्यादा अच्छी कौन सी लगी और कौन सी जॉब सबसे ज्यादा आपके स्किल सेट को मैच करती है, ये कमेंट्स में जरूर बताओ। और ऐसे ही काफी सारी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।